नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 देश के संविधान को अपनाया गया था। संविधान दिवस के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद शामिल नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं समेत लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और संविधान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कर्मचारियों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे के आसपास आयकर भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लखनऊ से सीएम योगी अयोध्या दौरे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले संविधान दिवस पर 2 कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। और सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें वो शामिल होकर समारोह में वर वधू को आशीर्वाद भी देंगे। इसके बाद सीएम योगी 2 दिनों के दौरे पर बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री देवी पाटन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। इसको लेकर किसान नेता आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी किसान एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर अब भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और आज एक बड़ी बैठक किसानों की होने वाली है। तो एमएसपी गारंटी को लेकर अभी भी किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। एक औपचारिकता बाकी है और शीतकालीन सत्र में उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। यानी पूरी तरह से जो कानून सरकार ने लागू किए थे 3, उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज पूरा 1 साल किसान आंदोलन को हो गया है। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को भी यहां पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन फिर भी किसान एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर अब भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और आज 1 साल पूरा हो गया है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी किसानों की होने वाली है, क्योंकि लगातार उनका किसानों का कहना है कि जब तीनों कानून लागू किए गए थे तब भी हमसे वार्ता नहीं की गई थी। जब तीनों वापस कर लिए गए उससे पहले भी किसी तरह की बात नहीं हुई। लेकिन एमएसपी गारंटी को लेकर किसान लगातार मुखर रहे हैं और इसी को लेकर उनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन फाइनल है। 7 दिसंबर को मेरठ में दोनों दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। जरा देखिए रिपोर्ट। दिसंबर को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। इस बीच खबर आ रही है कि 14 सीटों पर आरएलडी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, जिसमें मुजफ्फरनगर में 5 सीटें, बिजनौर में 2, मथुरा में 4 सीटों के साथ मुरादाबाद की कांठ सीट पर एसपी आरएलडी के बीच बात बनी है। वहीं 7 दिसंबर को मेरठ एसपी और आरएलडी की बड़ी संयुक्त रैली का आयोजन होगा, जिसमें एसपी मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। आखिरकार 7 दिसंबर को वो दिन आ गया है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी मुखिया एक साथ मंच को शेयर करेंगे। हालांकि अभी भी सीटों को लेकर के बहुत ज्यादा बातें खुल करके सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 36 सीटें देने वाली है। कुल मिलाकर के इस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जौनपुर की जनसभा में एसपी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मजनू हो गए हैं और ओवैसी उन्हें लेना नजर आती है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस लगातार उन्हें बीजेपी की बी टीम का दर्जा देते हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों लोग एक साथ बैठकर ये तय कर ले कि आखिर ओवैसी किसके एजेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी
की कि ओवैसी मुलाकात भी की है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM असदुद्दीन ओवैसी को फिर विवादित बयान दिया है। टिकैत ने ओवैसी का नाम लिए बगैर उन्हें बीमारी कहा है और बीजेपी की मदद करने का उन पर आरोप भी लगा दिया है। टिकैत साहब, आपने मंच से बोला कि हैदराबाद में एक छुट्टा सांड है जो जगह जगह घूम रहा है। क्या है, क्या बोला? हमने ये बोला है कि यहाँ के कुछ आदमी हैं जो जाके बीजेपी की मदद करते हैं जहाँ जहाँ चुनाव होता है। वो हैदराबाद के लोगों को भी पता है, वो अब यूपी में घूम रहे, वहाँ पर उनकी मदद करेंगे। अरे वो खाली जा रहा है, क्या लेने जा रहा है उनसे वहाँ से, यहाँ करे अपना काम। बीजेपी की मदद करने वाला लोग तो भाई ऐसा ही छुट्टा घूम रहा, उसके खिलाफ कोई पर्चे दर्ज नहीं होते, वो कुछ ही बयान दे लो। तो मदद करने वाले लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी की बात? हाँ, नहीं कि क्या पता किसकी बात करें, आप बीमारियों का नाम नहीं लिया करते। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंच, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूज 18 कर रहा है। देहरादून में खास कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड का आयोजन होने जा रहा है। न्यूज 18 के मंच पर राज्य के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। सज रहा है मंच। सबसे बड़े मंच पर होगी नए संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड की सबसे बड़ी चर्चा। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर 2022 के संग्राम से पहले दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी, जहां होगी रोजगार की बात, पहाड़ के पानी और जवानी की चर्चा। देवभूमि में न्यूज 18 के इस मंच पर 2022 में बीजेपी की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से होंगे सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के साथ मेरा गांव मेरा पहाड़ के मुद्दों पर होगी चर्चा। 22 की परीक्षा, कुमाऊं की रक्षा कैसे होगी, बताएंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पूछेंगे देवभूमि के महासंग्राम में बीजेपी की क्या तैयारी है। इस मंच पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी होगा। हम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से पूछेंगे आखिरी बाजी जीतने के लिए कौन सी चाल चलेंगे, और आपकी मुफ्त की सियासत पर भी होंगे सवाल। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर पहाड़ की नारी भी होंगी और संतों से पूछेंगे सियासत में संत कितने जरूरी। देवभूमि में आध्यात्म के अखाड़े पर भी होगी बड़ी चर्चा, तो सिंगर जुबिन नौटियाल छेड़ेंगे मधुर तान। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि शाम 4 बजे से राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर देवभूमि के वर्तमान के साथ भविष्य की बात लगातार होगी।